भाग्य विधाता सुख का दाता भगवान मेरे है। देखो 4 बार मैं आ चुका हूँ और दीदी का पक्का हो गया है। मैं जब भी देखता हूँ मुस्कुराते हुए याद करते हैं। तो आप सब क्या करते हो? ऐसे बैठ जाते हो। तो इसीलिए बार बार दीदी अभी सब मुझे अनुभव सुना रहे थे कि कल जेल में गए थे, परसों जेल में गए थे। तो भाई बहन इतने खुश हो रहे थे जब हमने ये वाला योग कराया कि बाबा मेरे संग में है, तो सारे टेंशन मुक्त हो गए, है कि बहुत खुश हुए थे। तो सबको देना माना क्या है? संगम में देना माना खुशी। खुशी जैसा धन, खुशी की बात सब कुछ आ जाता है। वो कहते हैं ना, खाने को कुछ ना हो, सूखी रोटी हो, लेकिन जीवन में अगर खुशी है तो संपन्न है। सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अभी गाना गाएंगे कि भाग्य विधाता सुख का दाता मेरे साथ है। बड़ा इसका ब्लूटूथ जो लगाया है उसका बड़ा नहीं, हाँ यहाँ से। भाग्य विधाता सुख का दाता भगवन मेरे साथ है। भाग्य विधाता सुख का दाता भगवन मेरे साथ है। शक्ति वो भरता पावन करता, शक्ति वो भरता पावन करता, हमको वो दिन रात है। भाग्य विधाता सुख का दाता भगवन मेरे साथ है, भगवन मेरे साथ है। बोल से हमको ज्ञान रतन से भरते, मीठे मीठे बोल से हमको ज्ञान रतन से भरते हैं। कहे लाडले राजा बच्चे बेहद प्यार लुटाते हैं अपना। इस भीड़ भरी दुनिया में वो हमको आकर ढूंढ लिया, अपना बच्चा कहकर वो पलकों में हमको बिठा लिया, पलकों में हमको बिठा लिया। भाग्य विधाता सुख का दाता भगवन मेरे साथ है, भगवन मेरे साथ है। जीवन के हर गम को हर कर खुशियों में हमको भर दिया। जीवन के हर गम को हर कर खुशियों से हमको भर दिया। ज्ञान गुणों की चाहत थी अनमोल रत्नों से भर दिया। हर फिक्र से हम फारिग हुए जब सिर पे उसका हाथ है। हर फिक्र से हम फारिग हुए जब सिर पे उसका हाथ है, जब सिर पे उसका हाथ है। भाग्य विधाता सुख का दाता भगवन मेरे साथ है,
भगवान मेरे साथ है। इनको बढ़ाओ, म्यूजिक भी बढ़ाओ, म्यूजिक भी बढ़ाओ, और इनको बढ़ाओ, इनको। जन्मों से किसको तरस रहे थे, पल में आकर मिल गए। जन्मों से जिसके लिए तरसे वो पल में संपन्न कर दिए। ज्ञान गुणों की चाहत भी अनमोल रत्नों से भर दिए। तन्हा तन्हा था हर मंजर, अब खुशियों की बारात है। तन्हा तन्हा था हर मंजर, अब खुशियों की बारात है। अब खुशियों की बारात है। भाग्य विधाता सुख का दाता, भगवान मेरे साथ है। शक्ति को भरता पावन करता, शक्ति को भरता पावन करता, हमको वो दिन रात है। भाग्य विधाता सुख का दाता, भाग्य विधाता सुख का दाता, भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है। कौन साथ है? हल्का इको रखो, इको हल्का रखो, इको बढ़ाओ तो। हाँ, भाग्य विधाता अगर स्मृति रहे ना, स्मृति ही समझती। मैं देख रहा था सबको, कोई कोई मुस्कुरा रहे थे, बाकी तो भाग्य विधाता। अच्छा, संगम में हर चीज प्रैक्टिकल होना चाहिए या थ्योरी में चलना? देवताओं का पहला गुण कौन सी है? हम पहले को ही पकड़ नहीं पा रहे हैं, बाकी सारे गुण कैसे आएंगे? हाँ, हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तो हंस लेते हैं। हंसना 24 घंटा नहीं हो सकता, लेकिन मुस्कुराहट 24 घंटे होगा। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम। तो जीवन को सफल बनाने के लिए, पूरे 5000 साल का भाग्य बनाने के लिए बाबा की मुरली इतना श्रेष्ठ है, उससे हम सभी अपना जीवन बना सकते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा ले लो, दादी दीदियां ले लो, जितने भी यज्ञ में महारथी हैं, बाबा ने किसी को भी अलग अलग नहीं दिया है। आप तो बदलेंगे नहीं, मुझे लगता है। हंसने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुस्कुराहट रखनी, ये दिन भर। बाकी 2 दिन कितनी बार भट्टी हो गई आपके पास, लेकिन आज दिन भर ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है। हाँ जी तो बोलो माता, अभी बदलना नहीं। मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी माना सत्य घटना। चलो सबसे पहले मैं सुना देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, दीदी सुबह से बोल रही कि जहां भी हम फरिश्ता छोड़ेंगे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दिल्ली में ही मैं गया था, बसंत विहार में, तो वहां की दीदी, वहां भी भर्ती हो चुकी है, वहां की दीदी ने एक अनुभव सुनाया। एक माता जी इतनी परेशान थी, थोड़ा कम, इतनी परेशान थी, वो दीदी से आके मिली कि मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने कहा योग करो। तो उन्होंने योग करते हुए उनको फरिश्तों के बारे में याद आ गया।
कि हमें फरिश्ता छोड़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो। फरिश्ता माना क्या है? जो हम संकल्प से रचना करते हैं, और वो ट्रेनिंग आप ले चुके हैं। तो उसी प्रकार वो माता जी को याद आई और एक फरिश्ता उनकी बेटी के पास छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि बेटा, आज की कलयुगी दुनिया है, बेटा चाहता था माता जी से साइन करवा के घर, जमीन, जो भी जायदाद सब ले लेना है और उनको आश्रम में छोड़ देना। ये तो आश्रम में जाती है, छोड़ देंगे। ये पूरा प्लान था उनका। ये सारे प्लान जो है ना, समझ में आ गया माता जी को। कभी कभी आपकी बारे में षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाता है। होता है या नहीं? होता है या नहीं? बहुत जोर से हाँ जी नहीं बोलना, बहुत धीरे से भी नहीं बोलना, प्यार से बोलना। हाँ जी बोलो। हाँ जी। मैं पहले ही बोलता हूँ, भट्टी माना ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग में हम सबको आज भी हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको सिखा दूं कि हमारी आंखें इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर हम योग में बैठे हैं, अच्छा यहाँ पंखा लगा है क्या? ये देखो देखो देखो, चिपकली जा रही है। अच्छा बाबा, हाँ बाबा, किरणें पड़ रही। अच्छा बारिश हो रही है क्या? अच्छा किरणें पड़ रही है। कौन बहन आई? अच्छा भाई उधर क्या कर रहा है? तो नजरें जहां जाएगी बुद्धि। तो योग में भटकना है या अटकना है? बाबा से अटक जाना है। लेकिन हम क्या अक्सर करते हैं? अभी भट्टी में बैठे, जैसे दीदी हमारी उठ के गई, मैंने कितनी माता है सब ऐसे देख रहे, और मैंने जो बोला होगा ना बीच में, आप भूल जाओगे, उसको कान में नहीं जाता उस समय। क्योंकि हमारी आंखें जहाँ एकाग्र हो जाती है ना, वहीं से ही एग्जर्व करती है शक्ति, कान भी उधर ही जाता है। हाँ या ना? इसलिए जब भी आप योग में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि देवताओं की जो गायन है वो वास्तव में अभी का है, और अभी वो चीज देने के लिए आपको एकाग्र होकर शक्तियां प्राप्त करनी है। तो आंखों को नहीं भटकाना है। कोई भी आए जाए, आज दिन भर मैं और मेरा बाबा, और जो बाबा ने सुनाने के लिए इस बच्चे को बजाए हैं, वहां थोड़ा एकाग्र करना। क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मुस्कुरा के बोलो हाँ जी। तो माता जी इतनी प्रॉब्लम में थी, तो योग में उसको याद आ गया कि बेटा तो इस प्रकार से षड्यंत्र, आखिर बेटा तो बेटा होता है, लेकिन कभी भी माँ के मन में नफरत आ ही नहीं सकती है। फिर भी उन्होंने शुभ भावना से एक फरिश्ता छोड़ दिया कि मेरा फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास गया, बाबा से शक्तियां ली और जाके बेटा को संदेश देगा। बेटा ने बुलाया है माँ को कि आज किसी भी तरीके से इसको साइन कराना है, बड़े एकती से। और माँ मना भी नहीं कर सकते, आखिर मेरा बेटा है। लेकिन वो गई। जाने के बाद इन्होंने जो 21 दिन का योग किया था, मेरा फरिश्ता स्वरूप निरंतर प्रकाश दे रहा है, ये जाने के बाद बेटा का चेहरा ऐसे आंखें उठा के देख नहीं पा रहा है बेटा। साइन तो कराने की बात दूर की बात है, ये कैसे हो गया? और खुद बोल रहा है मुझे कुछ नहीं कराना, ये सब पेपर पड़ा है, आप साइन पेन नहीं करो, आप जाओ, क्योंकि मेरे मन में ये सारी बातें थी। आपके नाम पे आपका घर रहेगा, सब कुछ रहेगा। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जब ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां दूर नहीं होगी, हम योग कैसे लगाएंगे? योग में बैठते हैं तो वहां मेरा घर का काम, दुकान का काम, इधर का काम, उधर का काम, हाँ मेरे टांग में दर्द है, ये वो है, उसने मुझे ये बोला था, यही सारी बातें याद आती हैं। क्योंकि जब हम शांत बैठ जाते हैं ना, तो मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। आना क्या चाहिए? बाबा आना चाहिए। लेकिन क्या आता है? सबसे पहली बात तो योग में जब भी आप बैठते हो मुस्कुराते नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर जैसे मैंने कहानी सुनाया था ना, अभी माता जी बेटा
एक्सप्रेशन देने में हम माहिर हैं, लेकिन मैं बता दूं अभी वो वक्त है पूरे 5000 साल धनवान बनने का। तो जितना हम देंगे, क्या देंगे? खुशी, सुख, शांति। लोग तो हमारे बारे में गलत सोचेंगे, लोग हमारे बारे में गलत करेंगे भी, लेकिन आपको क्या करना है? सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बारे में इतना षड्यंत्र बदनामी वो कर रहा है, क्या ये अच्छा हो रहा है? कहां से कौन सा लॉजिक निकल रहा है जो अच्छा हो रहा है? अरे बिल्कुल अच्छा हो रहा है। जब वो नेगेटिव करेगा आपके अंदर, अगर उतना पॉजिटिव प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुआ, समझ लो आप शक्तिशाली हो। वो नेगेटिव हुआ, आप भी नेगेटिव हुए, तो आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति कहां से आई? तो उसके लिए जो विधि बाबा ने बताया वो आज हम अभ्यास करेंगे। तैयार हो? हाँ, तैयार। 4 बार मैं आ चुका हूं, लेकिन 2 बार पूर्ण भट्टी हुई है। सबको भले कभी कभी भूल जाते होंगे, फिर भी निरंतर आप लोगों को याद रहता है कि बाबा मेरे साथ है। कहाँ है बाबा? जो हाथ नहीं उठा रहे ना वो उठाओ, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, जब तक हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, देखो अभी नहीं, समय के अनुसार करना जरूरी है। कढ़ाई रखा हुआ है और गर्म नहीं हुआ, आपने तेल सब डाल दिया और सब्जी भी डाल दिया, आग नहीं लगी है तो चलेगा? कब आग लगी, कितना गर्म हुआ, कब तेल डालना है, कब मिर्ची डालना है, कब नमक डालना है, मसाला डालना है, ये सब पता होता है, तभी खाना टेस्टी बनता है। तो जीवन भी इतना सुखमय तभी बनेगा जब समय पर हमें काम करना चाहिए। मुस्कुराना तब चाहिए था, लेकिन मैं बाद में मुस्कुरा रहा हूं। गाड़ी का हैंडल उस समय घुमाना चाहिए था जिस समय एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद ही मैं घुमा रहा हूं, तो घुमाते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए जब मैं कहूंगा आप लोग हाथ उठाना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि जो एक्शन करते हैं, जैसे आपने देखा है यहां इतना सुंदर भाई जी ने एक्शन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ महिमा की। हमारे क्या नाम, गीत गाया सुमन बहन, गीत गाया ना हमारी दीदी ने इतने अच्छे, और बबलेश भाई ने हाँ पूरा स्टेज को संभाला। एक्सप्रेशन देखो, हर एक की अपना अपना है, लेकिन वो एक्सप्रेशन का रिएक्शन आपके ऊपर होता है। जब उन्होंने कहा शांत हो जाओ, शांत, जब उन्होंने कहा कि ताली बजाना है, ताली बजाना है। एक्शन का साउंड और एक्शन का रिएक्शन। तो हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? ये जो भिखारी संस्कार बन गए, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, बुरी नजर देखना या किसी के लिए बुरा सोचना, ये कब से हमने अभ्यास किया है? द्वापर से। और ये इसको अभ्यास किया, एक्शन सीखा हमने, लेकिन ये सब छोड़ देना है। अब मैं बाबा का क्या, मेरा बाबा। फिर आप जब मैं चेहरा बिगाड़ूंगा ना, तब आपका चेहरा ठीक होता है। ऐसे रखना है। अच्छा चलो फिर से अभ्यास करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वरदानी आत्मा हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ, तकदीरवान आत्मा हूँ, मुस्कुराती हुई आत्मा हूँ। 1 2 जोर से दबाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्योंकि बाबा तो 86 वर्ष हो गया। मीठे बच्चे हर मुरली में बोल रहे हैं। कहां से आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ये एक्शन को बदलेंगे। मुझे मुस्कुराना है। नहीं मुझे तो ऐसे बैठना।
सत्युग में कोई ऐसे बैठेगा? लक्ष्मी कहाँ गई, नारायण जी कब आएंगे? लक्ष्मी जी कहेगी, नारायण ऐसे कहेंगे, ये एक्शन होगा? क्लास में भी बैठते हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो ये सारी एक्शन को बदलना जरूरी है, क्योंकि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हाँ या ना? जिस दिन बहुत बड़ा त्योहार होता है ना, उस दिन की तरह हम रहेंगे, नया ड्रेस, उमंग उत्साह से। हाँ, उस प्रकार से कलयुग की जितने त्योहार मनाते हैं आप देख लो, उस दिन जो खान पान होता है उसी तरीके से चलेंगे। हाँ या ना? तो संगम युग पूरा 5000 का भाग्य बनाने के लिए, पूरा 5000 का। सत्युग त्रेतायुग तो बनेगा ही, लेकिन ये जो 5000, उसमें भी आपके पास कितना समय है? पता है अगले पल में क्या होगा? नहीं पता, नहीं। मुस्कुरा के बोलो, नहीं होता है। लेकिन जितने समय मेरे पास है, मुझे मुस्कुराना, क्योंकि भले जो भी मैंने सेवा किया, तन मन धन श्रेष्ठ कर्म के द्वारा जो भी पद मिलेगा, चाहे रॉयल फैमिली हो, देखो ऐसे हो जाते फटाफट। अरे मुस्कुराना है, इसलिए प्रैक्टिस कराया है ये। जैसे कोई कहानी सुनाना, फटाफट बिगड़ जाते हैं। इतना ही तो रखना है, हंसने के लिए कोई नहीं बोल रहा आपको। ये 24 घंटा हो सकता है या नहीं? क्योंकि सत्युग में आपके पद के अनुसार, भले चाहे झाड़ू लगा हुआ, सत्युग में कौन कौन झाड़ू लगाने के लिए तैयार नजर आया था? अरे वाह, सत्युग में झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो आप। वहां झाड़ू पोछा सब होगा, साइलेंस। वहां झाड़ू पोछा सब होगा, नहीं होगा? होगा, लेकिन वो रॉयल रूप में होगा, मोर के पंख से ऐसे राजा की बाजू में खड़े होके, है ना? वो सोने का होगा, वहां भी सफाई होगा, भले हल्का सा, मेहनत नहीं होगी, लेकिन करने वाले तो होंगे। गार्डन होगा या नहीं होगा? फल होंगे या नहीं होगा? क्या फल वहां से पक के अपने आप टूट के उठ के आके मुंह में घुस जाएंगे, या तोड़ के ला के रखना पड़ेगा? तो तोड़ने वाले कौन काम करेंगे? हम करेंगे या और कोई करेगा? वाह, उसके लिए तैयार है, झाड़ू पोछा सब करने के लिए तैयार है। बाबा ये नहीं कह रहा है, यहाँ जितना झाड़ू पोछा सेवा करोगे ना, वहां उच्च पद मिलेगा, रॉयल फैमिली में राजा रानी, कितना सुख भोगोगे। नहीं बाबा, यहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं, वहां भी एक झोपड़ी बना देना मेरे लिए। हम धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये जो परमात्मा का ज्ञान है ना, महावाक्य मुरली, आज जो हमने शुरुआत में कहा है कि हम सभी देवता बनने वाले हैं, और वो देवता का टाइटल तभी मिलेगा जब हम यहां से देंगे। तो वो देने के तरीका आज हम सीखेंगे। तैयार हो? सबसे पहले मुस्कुराना। आप जिसको भी मिलते हो क्या देना है? कैसे हो? बोलो। हाँ, कैसे हो? ऐसे बोलोगे या ऐसे बोलोगे? सबसे पहले मुस्कुराहट देनी, क्योंकि मुझे देवता बनना है। बाबा का जो मुरली है वो संपूर्ण धन है। आज कलयुग में कागज के नोट, उसको हम धन मानते हैं कि नहीं? जैसे नोटबंदी हो गया तो उसका कोई मूल्य रहा? अभी समझ लो गवर्नमेंट कहेगा ये कागज वाली नोट कोई मतलब नहीं है, अभी सिक्का आएगा, सोने का सिक्का, और सबको मिलेगा, सबके पास होगा, तो कागज को कोई वैल्यू होगा? ये तो मान्यता हमने दे दी है। लेकिन बाबा का जो एक एक शब्द है ना, वो हमारे लिए धन है। तो बाबा ने सबसे पहले क्या कहा? बहुत बड़ी गुह्य बात है, इसको समझ लेना। मुस्कुरा के, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे,
मीठे बच्चे तुम भगवान की संतान हो। ये लाइन क्या हो गया? अरे वो कागज के नोट में क्या लिखा है? 100 रुपया 1000 100 100 रुपया 1000 1000 रुपया 500 500 रुपया। तो यहाँ क्या लिखा? मीठे बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो। और इन लाइन को अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आप धनवान बन गए। कागज की नोट को आपने लिखा हुआ, वो चलो छप के आया कुछ भी, वो पकेट में रखा, वाह मेरे पास 10 नोट है 1000 का, 10,000 है। नहीं है तो नहीं। अब ये सोच लो, परमात्मा का जो ज्ञान है, जितना दुनिया में भी कहते हैं विद्या ऐसा धन है, विद्या जो ज्ञान है, लौकिक पढ़ाई, अगर आप वो विद्या अर्जन किए हो कहीं भी भूखा नहीं रह सकते, हाँ या ना? तो परमात्मा के ज्ञान को अगर हमने अर्जन कर लिया तो 5000 साल कितने धनवान बनेंगे बताइए। ये 4 पेज की मुरली है। आज जो भाई जी ने महिमा बता रहे थे हमारे बारे में, सचमुच बाबा ने इतना संपन्न बनाया है। मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूं कि बाबा विश्व भर में घुमा रहा है, देश विदेश में, और इतनी सारी सेवाएं करवा रहा है। लेकिन उसकी आधार है मुरली। क्या है? एक एक पॉइंट को मैंने चिंतन किया, और आज जो इतने हजारों गाने लिखे हैं उसका आधार है, बोलो बोलो, मुरली, सुखी मुरली। क्योंकि उन्होंने दिखाया ना कृष्ण के चेहरे पे सुखी लकड़ी की मुरली है, इसलिए सुखी मुरली। सुखी तो मुस्कुराते मुरली, बाबा की मुरली। इसमें वो पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं, कितने भी अज्ञानता दुनिया की बातों में हो, लेकिन बाबा की बात को अगर एक एक लाइन समझ के ना, आपके जैसे विद्वान कोई नहीं हो सकता है। ताली बजाओ। आप सभी कौन हो? बहुत बड़े विद्वान हो, क्योंकि आज तक दुनिया आत्मा के बारे में सर्च कर रही है कि आत्मा क्या चीज है, और हम पल भर में समझ गए मैं एक, मुस्कुरा के बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता। दुनिया ने ढूंढा कि भगवान कहाँ है, पत्थर ठिक्कर भीतर मंदिर, गुफाओं में, जंगलों में, पत्ते में, पौधे में, कीड़े मकोड़े में भगवान को ढूंढा, और हमने ढूंढ लिया भगवान परम नाम संकर कर। करो ना, बाबा 24 घंटे मेरे। देखो मैं देख रहा हूँ कई माताओं के हाथ में दर्द होगा तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होने दो, हाथ ऊपर उठाओ। बाबा मेरे साथ 24 घंटे, उनकी किरणें मुझ पर पड़ती हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? पहले अपने पास होना चाहिए। और देने वाला दाता, सुख का दाता, भाग्य विधाता, वो आ चुका है आपके साथ। एक पतलू दुबलू व्यक्ति था, एकदम पतलू। गांव में सब चिढ़ाते थे, क्या करते थे? ए हड्डी वाला मांस, बिना मांस के हड्डी वाला का, बहुत सारे टोन मारते थे, कमेंट करते थे। बेचारा दुखी, करे क्या? किसी ने उसको हितकारी समझ के उसकी बोला तुम जिम में जाया करो, एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा क्या होगा, माया तुमको हरा देती है, मुरली सुना करो। और जो मुरली से बिछड़ जाते हैं, ज्ञान शक्ति कम हो जाती है, तो माया फिर बार करती है, हाँ या ना? तो वो गया जिम में, गया एक्सरसाइज किया, थोड़ा थोड़ा मांस भरने लगा, लेकिन फिर भी पतलू दुबलू रहा, मैं एकदम दुबचा हुआ। लेकिन वहां जाने के बाद सब पहलवानों से दोस्ती हो गई। किससे हुई दोस्ती?
अब एक से तो बहुत गहरा दोस्ती हो गया। ईश्वर के परिवार, ये जो परिवार है कितनी शक्तिशाली पता है? हम जो मिलते हैं, मुस्कुराते, दुआएं देते हैं एक दूसरे को, ये खजाना हम भर रहे हैं। एक कहानी है कि पहाड़ के ऊपर सब गए अपना थैला झोला लेके, कोई हीरा भरा, कोई सोना भरा, कोई मोती भरा, कोई तांबा भरा, कोई क्या भरा। लेकिन यहां हम आ रहे हैं, आपकी दृष्टि पड़ रही है तो उनकी झोली भर रही है, आपकी शुभ भावना की बोल उनकी झोली भर रही है। तो ये जो शक्तिशाली संगठन मिला, और इसमें भी खास हम थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा क्लोज, वैसे तो क्लोज किसी के आना नहीं है, न्यारा प्यारा रहना है, लेकिन एक क्लोज आ जाते हैं बाबा के पास। यहां आने के बाद वो शक्ति मिलती है। हाँ या ना? आप बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे ऐसे चेहरा। तो जैसे भाई गया जिम में एक्सरसाइज किया, एक भाई बंदा था जो शक्तिशाली था, उसके दोस्त हो गए। तो दोस्त को बोला कभी अपने घर में भी जाओ, तो इसको बड़ी खुशी हुई, मेरे साथ अपने गांव में जाने के लिए तैयार है। तो एक दिन लेके गया, जब रास्ता में वो जा रहा था, रोज लोग उसको टोन मारते थे, कमेंट करते थे, आज जब पहलवान उसके साथ ऐसे जा रहा है, कोई टोन मारेगा। सम्मान कर रहे क्या आप आए? अच्छा, बहुत अच्छा भाई जी, जो भी है सम्मानीय शब्द। अगर हम भी ये संगठन में आने के बाद बाबा को साथ रखा हमेशा, तो विकार रूपी जितनी भी माया की बार हो रही है उससे हम सहज बच जाएंगे। तो बाबा मेरे भाई साहब दर्द हो रहा है, कितनी बार उठाओगे? बाबा मेरे साथ है, 24 घंटे किरणें पड़ रही है। मैं मैसूर गया था 4 महीना पहले। वहां जब मैंने एक जगह पर क्लास कराया, एक माता जी आई थी, 99 की हो गई है। कितनी? और एक माता जी बाजू में बैठी है 104 की, लेकिन वो कभी भी मुरली क्लास मिस नहीं करती। तो दीदी भी बैठी, तो माता जी पूरा सामने, 104 वाली माता है सामने बैठी, सेंचुरी पूरा कर चुकी। अब मैं कहा बाबा मेरे साथ हैं, कभी भी मुरली मिस नहीं करती है। उनके दिल की उमंग इतना है कि मुझे बाबा की मुरली सुननी है। बोलो, सबका मैंने देखे, मुझे बाबा, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। देखो फर्क पड़ता है ना, डायरेक्टर जब होता है ना, एक्टर अगर अच्छी एक्टिंग नहीं करेगा, और जब तक अच्छी एक्टिंग नहीं करता तब तक शूट नहीं करता है। मुझे तो माता जी के अंदर इतनी लगन है, बाबा सेंटर से बच्चों को भेजता है अपने आप, उस माता जी को बिठा के लेके आके पहुंचाते हैं। कभी कभी घर वाले, कभी कभी पड़ोसी वाले, कभी कभी कौन। लगन होनी चाहिए। हम सोचेंगे मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर के संकल्प है, मुझे फरिश्ता बन के, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी भी कई लोगों के पाउडर लगाने के बाद भी रंग नहीं बदल रहा है, तो मैं उसको उनके लिए इशारा कर रहा हूं, मुझे फरिश्ता बन के। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, संपूर्ण फरिश्ता बनने के बाद ही पूरे विश्व में जो सेवा होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं? जब साकार बर्तन में बाबा थे, क्या इतना विस्तार था? तो जो फरिश्ता बनने के पाठ खुला, दादी जी वतन से देख के आए, बाबा आपका संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में विराजमान है। और फिर कुछ दिन के बाद जब बाबा अव्यक्त हो गए, वो जो अव्यक्त सेवा की जो लहर चली,
और हम सब अपना भाग्य के द्वार खोले। आया ना? तो हम जब संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे, मतलब देंगे आत्माओं को। अभी वक्त चला है प्राप्ति स्वरूप बनने की। क्या माना? आपके पास कोई आए और लेके जाए, क्योंकि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूं। देने का काम अभी करना है या सत्युग में करना है? सत्युग में किसी को जरूरत ही नहीं है देने की। यहां करोगे तो आपका गायन होगा द्वापर में। हाँ या ना? ये बात सुना था? ये बात सुना था? तो ऐसे कई सारी बातें कहां से मिलती है? मुरली से। मुरली में बाबा ने क्लियर नहीं किया, लेकिन हमें चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने 6 दिन पहले की मुरली या 5 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला कि दुनिया की आत्माओं को दलदल से निकालने के लिए विचार सागर, है ना? और विचार सागर मंथन कैसे करना है? मुस्कुराते। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, मुस्कुराना अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है? बाबा मेरे संग अच्छा लग रहा है। कर लो फटाफट सभी। बाबा मेरे संग अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है? कि बोलो। संगठन में बैठे हैं अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है? बाबा के घर में बैठे हैं अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लग रहा है? संगम युग में बैठे हैं। चलो भाई जी के सामने बैठे, ये भी अच्छी बात है।